श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। राजा का हित करने वाला बहुत बुद्धिमान शुक्राचार्य जैसे उसका नहीं कि धर्मरुचि नामक एक मंत्री जात बहुत बुद्धिमान था। वो बुद्धिमान मंत्री बलवान तथा वीर भाई के साथ राजा खुद प्रतापी था और राज्य करने लगा। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे। सबके सब युद्ध में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना देख करके राजा खूब प्रसन्न हुआ और धमाधम नगारा बजने लगा। दिग्विजय के लिए सेना तैयार करके वो शुभ दिन मुहूर्त दे करके डंका बजा करके चला। चारों ओर बहुत युद्ध हुए। अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों यानी भूमि के जो 7 खंड है सब पर विजय प्राप्त कर लिया और राजाओं को कर ले करके उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सारे संसार को अपने भुजाओं के बल से अपने वश में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म अर्थ काम तीनों का समय समय पर भोग किया करता था और अपनी प्रजा का पालन करने लगा। भूप प्रताप भानु पल पाई, कामधेनु लय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। तो सभी अनेक प्रकार से वो धर्म रुचि रखने वाला मंत्री को भगवान के श्री चरणों में खूब प्रेम था। राजा के हित के लिए राजा को सदा नई नई नीति सिखाता रहता था। राजा गुरु और यानी कि संत जितने थे देवता ब्राह्मणों सभी की सेवा किया करता था। उनका जो है अपमान कभी नहीं होने पाता था। इस प्रकार वेदों में जितना आज्ञा किया गया है उसी वेदों के आज्ञा के अनुसार वो यज्ञ किया करता था। राजा हमेशा आदर पूर्वक और शुभी मान करके उनका पालन करता था। हर रोज अनेकों प्रकार का दान करता था। उत्तम शास्त्र वेद और पुराण को सुनता रहता था। करें उसने बहुत सारी बावड़ियों, कुआं, तालाब, फुलवारियों, सुंदर बगीचा, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए सुंदर और विचित्र मंदिर हर तीर्थों में बनवाता घूमता रहता था। वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं सब वो सारे यज्ञों को एक एक बार नहीं हजार हजार बार यज्ञ किया था। राजा के हृदय में किसी फल की कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं करता था। जो यज्ञ करता था भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देता था। सभी को भगवान वासुदेव को अर्पण करके वो संतोष रखता था। एक बार एक राजा सुंदर घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के गाढ़ जंगल में गया। उसने वहाँ कई श्रेष्ठ हरिणों का शिकार किया, हरिणों को मारा। राजा वन में घूमते घूमते एक सूअर को देखा जो दांतों के कारण ऐसा दिख रहा था मानो राहु जो है चंद्रमा को पकड़ लिया हो और सूअर का मुंह छोटा और चंद्रमा बड़ा हो। तो वो गुस्से के कारण छोड़ नहीं पा रहा है और निगल भी नहीं पा रहा है और इसी प्रकार से उसके दांत उसके मुंह में दिखते थे। कोल कराल दसन छवि गाई, तुम विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। जब देखा ये तो सूअर भयानक दांतों की शोभा बताई जा रही। उसका शरीर बड़ा विशाल और मोटा था। घोड़े को देखकर घुर 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 की आवाज़ कर रहा था और अपना कान उठा करके चौकन्ना था। नील पर्वत के शिखर पर जैसा विशाल शरीर वाला उस सूअर को देख करके राजा ने घोड़े को जोर से चाबुक मारा। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।